जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का अध्याय द्वितीय खंड अध्याय 13वां अध्याय सुना रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं और मैं शिव पुराण सुना रही हूँ। संगत जी, मन में कोई एक इच्छा लेके महाशिव पुराण का अध्याय सुनिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्राह्मण से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मा तात्या प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वह सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीवन मेरी आप अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए। दत्त अनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। हाँ, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी, मैंने कहा तात्या। प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। श्रुश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। परजेश प्रजापति पंचजन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री अश्कनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा स्वर्ग को बढ़ाओ। अश्कनी जैसी कामनीय के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षव कहलाए। मुने वे सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वह सदा दैविक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया था। तब वह अपनी दशायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण रस नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु दन और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से ही स्पर्श करते उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया है। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वह हंस पर धर्म में स्थिर हो गए। दक्ष के वह सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अतः मन को सुदृढ़ करके प्रजा की वृद्धि के लिए वह वहाँ तप करने लगे। वह सब संत पुरुष थे। वह सभी सतपुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि वह हर्षवगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्षवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले और जन्म काल से बड़े बुद्धिमान थे। वह सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वित पर आदेश को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वह उत्तम बुद्धि और एकाचित वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर
चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वरी मनोवंती के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बार बार कहने लगे, तुम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने पर पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रलभ होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुण्य परजन कन्या अशिकनी के गर्भ से संभला सब नाम के एक शास्त्रीय पुत्र उत्पन्न किए। पिता के आदेश पाकर वह पुत्र अभी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम करने उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धियों को प्राप्त करते हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से ही उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वह उत्तम व्रत के पालन परसालव और ब्रह्मा प्रणव जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुण्य पहली की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उसके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अघोम है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। एतअव के भाइयों के ही पथ पर उग्र गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा वियम हुआ और वह मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववर्त तुम्हारी ही करतूतों से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, हे नारद बड़ा दुष्ट है, ये नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुँचे। तुम्हें देखते ही शोकावे से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वह धिक्कारने लगा और निंदा करने लगा। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने ये क्या किया है? तुमने झूठ मूठ साधुओं का आना पहन रखा है। इसके द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और अष्ट हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि शन, देव शन और पितृ शन से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों शरणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तुम निर्दय और बड़े निर्जल हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले और अपने अश्वों को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मुंडमते, तुम भगवान विष्णु के पार्षद में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमायम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में
विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए स्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुष द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया, वह ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने तुम्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चिंतन में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने वाले समर्थ होने पर भी उसे सह नहीं लेते। जय गुरु जी।